बराह रास्त देखिए वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसियत तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। जेलों में डाला, 3-3 साल लोगों ने जेलें भुगती हैं आपके झूठे केसेस पे, और आप टीवी पे आके कागज दिलाते थे। शहजाद अकबर कागज दिलाता था, आज कहां गया शहजाद अकबर? आज कहां गया वो शहबाज गिल नामी बदबख्त? मुल्क छोड़ के भाग गए और पूरी अपनी फौज के खिलाफ बयानियां बनाया। आज अपनी बारी आई है तो तकनीकी बुनियादों के पीछे छुप रहे हैं। हम तो एक दिन भी तकनीकी बुनियादों के पीछे नहीं छुपे, हम एक दिन भी किसी स्टे ऑर्डर के पीछे नहीं छुपे, हम एक दिन भी किसी अदालत से नहीं भागे। हमने मेरिट पे सीना तान के अपने केसेस का मुकाबला किया, क्योंकि हम झूठे नहीं थे आपकी तरह, हम मकार नहीं थे आपकी तरह, हम मुनाफिक नहीं थे आपकी तरह, हम बुज़दिल नहीं थे आपकी तरह। आप आए, और अगर हिम्मत है, इतनी सी भी गैरत आपके अंदर बाकी है, तो आए और केसेस का सामना करें। आप नहीं कर सकते, इतना दम ही नहीं है आपके अंदर। आपका माजी भी दागदार है, आपका हाल भी दागदार है, और आपका मुस्तकबिल तारीख है, क्योंकि आपने इस कौम का पैसा लूटा है, इस कौम पे जुल्म किए हैं, और आपको एक एक पाई का हिसाब देना होगा। आपसे एक एक पाई इंशाल्लाह इस कौम की निकलवा के दम लेंगे। बहुत शुक्रिया जी। ये बताइएगा साहब कि ये जो आज़म खान ने आज जो बयान दिया है, इसकी क्या है कि कहा जाए कि आज़म खान वज़ीर आज़म की मुआविन खुसूसियत तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जिसने जिस मुल्क पर इल्ज़ाम लगाए उससे बाद में अपील भी की। ये बताइएगा कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत दूसरी अदालतों में जाएगा ये मुकदमा? जी खुशी, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ कानूनी तौर पे। देखिए, 164 का बयान कानून के मुताबिक मजिस्ट्रेट के सामने दिया जा सकता है, और आजम खान साहब ने अपनी अताउल्लाह मर्जी के साथ तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उन्होंने कहा एब्सोल्युटली नॉट की हकीकत आज सबके सामने आ गई है।